all of you. My name is Megha Kaur Rajavat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharms Part 1 subject, that is Social Pharmacy. It's unit number 2, Preventive Health Care. And its unit number 2 we will going to study topic Effect of Environment on Health. इसके पहले हमने इस यूनिट के सारे टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। जैसे कि हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था डेमोग्राफी से। डेमोग्राफी क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ठीक। फिर हमने देखी उसकी 5 स्टेज, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। जिसके अंदर फिजिकल थे, केमिकल थे, कुछ पिल्स आ गई थी, हार्मोनल आ गए थे, आईयूडीज आ गई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़े, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसके अंदर हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ बॉटल फीडिंग। ये कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा, किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती है वो पढ़ा। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स पढ़े, जो कि थे हमारे वैक्सीन, एंटीटॉक्साइड और एंटीसेरम, ठीक है। फिर हमने इम्यूनिटी का एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, जिसमें कि इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन था ऑन बेसिस ऑफ कि कब वो इम्यूनिटी मिल रही है, कब लॉस हो रही है, कैसे मिल रही है, कितनी चलेगी, कितनी इफेक्टिव है, उस तरीके से, ठीक। उसके बाद हमारा टॉपिक आ गया था ये इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ केयर। इसके अंदर हमने पढ़ने शुरू करे पॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ा वाटर पॉल्यूशन, उसे कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो सब हमने शुरू किया। सेकंड था हमारे एयर पॉल्यूशन। इसमें हमने ये पढ़ा एयर कंपोजिशन क्या होता है। अगर उसी कंपोजिशन में कुछ भी छेड़छाड़ होगा तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन बढ़ जाता है। फिर हमने पढ़ा नॉइज पॉल्यूशन। उसके अंदर हमने सबसे मेन चीज क्या देखी थी, डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज। साउंड क्या होता है, मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रही है साउंड, ठीक। एक होगा कि बहुत तेज साउंड में स्पीकर चल रहे हैं और आप उस चीज को बियर नहीं कर पा रहे, बियर यानी कि सहन नहीं कर पा रहे हो आप उस चीज को, तो वो एक नॉइज क्रिएट हो जाएगी। टीचर में जब आपको स्कूल डांटता है तो बोलता है ना, डोंट क्रिएट अ नॉइज, ठीक है। नॉइज मतलब बहुत तेज चलने वाली आवाज ही नहीं हो सकती। नॉइज मतलब कंटिन्यूटी में, जैसे कि कोई भी स्पीकर है वो डेली चल रहा है, डेली 24 आवर्स चल रहा है और वो बिल्कुल फिक्स वो उसकी ऑडियो में ही चल रहा है वो, ठीक है। तो वो भी क्या कहलाएगा, नॉइज कहलाएगा। कोई भी साउंड जो कि सुनने वाले के कानों को संतुष्टि नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो वो चीज आपकी नॉइज कहलाएगी। ये हो गए थे हमारे। आज हमने क्या शुरू करना है, सीवेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम जानेंगे वेस्ट क्या होता है। व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट वो चीज होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, किसी भी रूप से, ठीक है। क्लियर ये चीज। वेस्ट वो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, वो हमारे लिए वेस्ट कब हो जाएगी, जब उसकी एक्सपायरी निकल जाएगी, तो हमारे लिए वेस्ट है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। वेस्ट वो नहीं है कि हमारे पैरासिटामोल रखा हुआ है, हम बीमार नहीं है अभी, वो उसकी एक्सपायरी 2027 की है, मान के चल लो आप, तो वो हमारे लिए अभी वेस्ट नहीं हुई है। हम बीमार नहीं है, वो हमारी अच्छी कंडीशन है। कल को कोई भी बीमार होगा तो हम उसको वो दवाई दे सकते हैं और वो हमारे काम आ सकती है, तो वो वेस्ट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा हमारे किचन में हम खाना बना रहे हैं, हम अनियन छिल रहे हैं, उसके पील कर, उसको जो पील को हम फेंकते हैं, छिले वो फेंकते हैं, वो हमारे लिए वेस्ट है। और बहुत सौ के लिए वो भी वेस्ट नहीं है, उस छिलके का हार्ड पार्ट निकाल के जो सॉफ्ट पार्ट सब बना लेते हैं, बहुत सारे बना लेते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में, अगर आपके मेरीगोल्ड नाम की बुक थी इंग्लिश की, तो आप लोगों ने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी, केरला साइड की स्टोरी थी वो। एक कहीं पे किंग होता है, उसके वहीं पे कोई बहुत गेस्ट आने वाले होते हैं, शायद कोई गरीब घर का होता है, तो गेस्ट आने वाले होते हैं, उसको तो सब्जी बनाने की नहीं होती, किंग होता है, किंग उसके आने वाला होता है खाना खाने के लिए। जैसे पोल्ट्री आते हैं ना खाना खाने, वैसे बस कुछ नहीं होता,
उसके बाद छिलके होते हैं हर एक चीज़ के, आलू के छिलके और अलग अलग तरह की सब्जियों के छिलके होते हैं। तो वो क्या करता है, उन छिलकों की सब्जी बना देता है। और ये आप सर्च करना आज, ठीक है, आपको भी नई चीज़ जानने को मिलेगी। ये जैसे हमारे राजस्थान में क्या है, कोई भी गेस्ट आएगा हम क्या बनाएंगे, दाल बाटी। ये हमारी नेशनल डिश मान लो, अपने स्टेट डिश मान लो, कोई भी ये बनाएंगे अपन, ऑब्वियस सी बात है। उस वाली साइड में एक स्टेट के अंदर छिलकों की डिश बनती है। हाँ, साउथ साइड में कुछ तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, कुछ भी हो सकता है। एक बार आप खुद जाके सर्च कर लेना, मैं स्टेट का नाम भूल गई, बहुत बचपन में पढ़ी थी वो स्टोरी, ठीक है। तो वो उनके लिए वेस्ट नहीं है, पर वो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक। और बाकी जो सैनिटरी वेस्ट हो गए आपके, जो सबके लिए वेस्ट हो गए, क्लियर। उन सब वेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करना है, कहाँ फेंकना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ कलेक्ट करना है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक। तो सॉलिड वेस्ट अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होता है जो कि घरों से मिलता है, या फिर जब जगह की झाड़ू निकालते हैं ना, रोड की स्ट्रीट स्वीपिंग करते हैं, उसमें से मिलता है। कोई कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर से मिलता है। हमने पोल्यूशन के अंदर ही पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन, इनमें क्या पढ़ा था हमने, इंडस्ट्री अपने वेस्ट को पानी में छोड़ देती है, बोला था ना ये टर्म मैंने। तो उनका वेस्ट एक तरीके से उसको वो इलीगली एक साफ पानी के सोर्स के अंदर छोड़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कमर्शियल वेस्ट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाएंगे। एग्रीकल्चर वेस्ट भी हम लोगों ने देखे थे, मैन्योर वगैरह छिटा हुआ, वो भी एक तरह से वेस्ट ही होगा एयर के लिए, तो वेस्ट ही होगा ना, एयर में भी जाएगा, कुछ ना कुछ छिड़केगा, स्प्रे करेगा वो जाके फार्मर आपका, वो खुद भी, उसको भी पता है कि उसके लिए पॉइजनस है, ये चीज पॉइजनस है, वो किसी को मारने के काम आ रही है, वहाँ पे बीट्स को, इंसेक्ट्स को, इसलिए मास्क लगा के रखता है हमेशा। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि जितना उसने स्प्रे किया सारा प्लांट में चल जाएगा, नहीं, वो 2 जगह 3 जगह जाएगा, एक प्लांट में, एक ग्राउंड वाटर में और एक एयर में, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का वेस्ट हो गया, ठीक। पेपर पैकेजिंग हो गई, पेपर का पैकेज करते हैं, कागज वगैरह हो गए, हर तरह के वेस्ट जो हम एक तरीके से हमारे आसपास की जगह में देख सकते हैं, जो हम हमारे हाथों से जाके कचरे के डिब्बे में फेंक सकते हैं, हम उस वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वेस्ट तो बहुत तरीके का होता है, कोई कांच टूट गया उसको हमने इसे इकट्ठा करके उसको फेंक दिया, वो भी वेस्ट हो गया एक तरीके से हमारे, ठीक है। तो हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब गंदगी का एरिया इकट्ठा करेंगे तो क्या क्या होगा हमारे साथ, वहाँ मक्खियाँ आ जाएगी, वहाँ फ्लाइस आ जाएगी, फ्लाइस मतलब मक्खियाँ, FLIES, फ्लाइस यानी कि मक्खियाँ आ जाएंगे, वहाँ पे इंसेक्ट्स बढ़ने लग जाएंगे, लार्वास होने लग जाएंगे, उससे क्या होगा, आसपास रहने वाले लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है या फिर कभी कभी कोई कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है किसी जगह पे, उसमें ऑटोमेटिकली किसी कंडीशन की वजह से आग लग गई, लग जाती कचरा बहुत बार आग, हम लोगों ने देखा होगा। तो वो भी एक तरीके से कुछ उसके पास में कोई गैस एजेंसीज हो या कुछ भी हाईली कंबंशन प्लेसेस हो, उसके पास पेट्रोल पंप हो या कुछ भी हो, XYZ हो, तो उसको जैसे वो एक छोटा सा कचरे का ढेर बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर सकता है उस जगह पे, क्लियर है ना। तो बहुत से लोगों की जान भी ले सकता है वहां पे, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें कुछ इसके पॉइंट्स देखने हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के। फर्स्ट स्टोर, सेकंड कलेक्ट और थर्ड है डिस्पोजल। स्टोर मतलब क्या होता है, हम हमारे घर में सबके डस्टबिन है, उसमें कचरा डाल देते हैं, वो हो गया हमारा स्टोर। कलेक्शन क्या होगा, नगर पालिका वाली वैन आती है उसमें हम डालते हैं, अगर वो नहीं आ रही है तो हर कॉलोनी के बाहर वहाँ पे कचरे के ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर से बॉक्स बने रहते हैं, या फिर 2 बॉक्स रहते हैं जिनके ऊपर लिखा आता है वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज। एक में गीला कचरा फेंकना और एक में सूखा कचरा फेंकना, जैसे बना रहता है, तो वहाँ पे हम फेंक सकते हैं। और डिस्पोजल के लिए जो हमने ये मेथड लिख रखे हैं नीचे, ये सारे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या होगा, इसको प्रॉपरली हमें स्टोर करना चाहिए, ऐसे जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे हमारा, ऐसे जगह से दूर स्टोर करना चाहिए जहाँ से हमारा खाना बन रहा है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। घर के अंदर बच्चे खेलते हैं, वो छोटे बच्चे हैं जो पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं अभी, वो कचरे के वहाँ चल जाएंगे, उसके हाथ लग जाएगा, उसको मुंह में लेंगे तो उनकी बीमारी के चांसेस बढ़ेगी, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो हमें उनसे दूर और एक साफ जगह पे और बिल्कुल अलग एकांत वाली जगह पे हमें उसे इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा यानी कि स्टोर करना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट है कलेक्शन डिपेंड करता है कि उस एरिया का फंड कितना है। फॉर एग्जांपल हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं अपने भी, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज का फंड है अच्छा खासा तो लगा हुआ है। अब गाँव में जाओगे
गाँव के ऐसा थोड़ी होता है ये इस मोहल्ले के बाहर लगे रहेंगे, नहीं लगे रहते, गाँवों में नहीं लगे रहते हैं ना, तो उनके फंड नहीं है, उनका स्टोर करने का तरीका अलग है, ठीक है। वो डायरेक्ट कलेक्शन वाले को हटा देंगे, वो स्टोर और डिस्पोज इन दो चीजों में रखते हैं। आप लोगों के किसी के अगर गाँव के अंदर जानवर हो, बाड़ा जिसे बोलते हैं, वहाँ पे रोडी डलती, रोडी जानते हो, जैसे हमारे गाँव में तो वहाँ पे गाय बंधी रहती है, वहीं पे उनका गोबर हो गया, घर का कचरा हो गया, वो सब कुछ हम क्या करते हैं रोडी में डाल देते हैं। वो हम इस वाले पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे आगे कंपोस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी गाँव में इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ ग्रीन ब्लू येलो ऐसे डस्टबिन नहीं लगा के रखते हैं ना। हाँ, अगर वहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कुछ भी गवर्नमेंट बॉडीज है, तो फिर वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो फंड्स के ऊपर अवेलेबल होता है कि उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा फंड होता है नगर पालिका वाला, तो वैन लगा देते हैं वो लोग। अच्छा फंड तो वैन लगा देंगे, फंड होगा तो तब ड्राइवर को पैसे देंगे, पेट्रोल के पैसे आएंगे, गाड़ियां खरीदने में आएगी। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो फंड्स के ऊपर अवेलेबल होता है कि वो कचरा स्टोरेज के बाद में किस तरीके से कलेक्ट होगा। हॉस्पिटल में अच्छा फंड होता है तो वो लोग अलग अलग रंग के कलर वो लगा देते हैं, डस्टबिन लगा देते हैं, और उन्हें लगाना भी पड़ेगा। सर्जिकल के लिए अलग होगा, यूज के लिए अलग होगा, कुछ डिस्पोजल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके लिए अलग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वो वेस्ट होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता एक तरीके से, जो किसी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से फिर खुद से डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होना क्या होता है? छोटे से पार्ट में टूट जाना है एक तरीके से, कि वो किसी भी चीज का नेगेटिव इफेक्ट हमारे क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कोई शरीर है, गाय मरी दिखती है हमें रोड के ऊपर, तो कीड़े खा जाते हैं उसको, कीड़े खाते हैं तो डिकम्पोज हो, बायोडिग्रेडेबल चीज है। फिर उसका स्केलेटन है वो डिग्रेड नहीं होता। स्केलेटन यानी कि जो उसकी बोन्स है, जो उसका है वो डिग्रेड नहीं होता, तो स्केलेटन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और जो उसका मांस है, जो उसकी स्किन है, एवरीथिंग इज डिग्रेडेबल, ठीक है। वो स्केलेटन का क्या बनता है? अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें फॉसिल फ्यूल नाम से एक चैप्टर आया था। फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल, ठीक है। ये बनता है इन सब चीजों से। पता होगा आप लोग को पेट्रोल कैसे बना होगा? हजारों लाखों करोड़ों साल तक ये चलता रहता है, अंदर चल जाता है, जमीन में अलग अलग चेंजेस आते हैं, इसके अंदर फिर जाए कहीं ना कहीं एक ऐसी फॉर्म में चेंज होता है, पेट्रोल जैसी फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। फॉसिल फ्यूल से ही डायमंड बनते हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़े होंगे फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पढ़ने के लिए, चलो आपने पढ़ा होगा विश्वास है, ठीक है। उसके बाद हो गया कलेक्शन। बीच वगैरह रखे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे प्लेन सरफेस पे नहीं रखे रहेंगे, कुछ थोड़े से ऊंचाई पे रखे रहेंगे। वो क्यों? कुछ कचरा नीचे गिरा तो उसको उठा के उसमें डाल देने, वहां से झाड़ू निकल जाए इजीली, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट्स है एक्चुअली, ठीक। फिर आता है हमारे डिस्पोजल, लास्ट आ गया हमारे डिस्पोजल में क्या होगा? डिस्पोजल में ये होता है कि उस चीज को हमें खत्म करना है। हमने एक घर से लिया, घरों से कॉलोनी से उठा के एक कचरे में ले लिया, बॉक्स में ले लिया है, एक फिक्स जगह में ले लिया, अब उसको हम किस तरीके से ट्रीट करें कि वो खत्म हो जाए एक तरीके से। तो हमने इसके अलग अलग ये 4 हमने इसके प्रोसेस देखी है। फर्स्ट इज डंपिंग, सेकंड इज इंफिल्ट्रेशन, थर्ड इज कंपोस्टिंग, फोर्थ इज कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, उनके नाम के अंदर सब कुछ रखा होगा। कोई किशनगढ़ गया है, ये नाम सुना है? डंपिंग यार्ड सुना है किसी ने? डंपिंग क्या होता है? क्या है डंपिंग यार्ड? वहाँ पे कचरा है, तो मार्बल जैसा कचरा फेंक के इतना फेंक दिया है कि लोगों को लगता है कि वहाँ पे स्नो है। फोटो में देखो इसका कि बर्फ में गए हुए हैं लोग, नहीं लगता डंपिंग यार्ड। तो इसके डंपिंग में क्या होगा? कचरा लेंगे, आपका कलेक्शन के बाद वाली स्टेज है डिस्पोजल। कचरा लेंगे, उठाएंगे और किसी भी सुनसान जगह में जाके फेंक देंगे। हमने मूवीज देखी होगी या हम कहीं बॉम्बे वगैरह से घूमने गए, वहाँ देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे डंपिंग यार्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स होते हैं, वहाँ पे होते हैं, पूरा एरिया डंपिंग यार्ड्स का होता है। उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है एक तरीके से, अगर हम देख के चले तो। अगर हम डंपिंग का देखें तो इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है एक पॉजिटिव इफेक्ट होने की वजह से। कैसे? हमने 2 मिनट पहले ही बोला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, टर्म यूज किया था। उस कचरे में से जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो तो चलो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्लास्टिक है या कोई मेटल है या कोई भी ऐसी चीज है तो वो नहीं हो पाएगी। और ऐसी जगहों के अंदर आग लगना बहुत कॉमन होता है। गर्मी के अंदर वो खूब आग लगती है,
अगर आप लोगों ने देखा हो कोई जानकारी, कोई सीरीज की होती है ना, डॉक्यूमेंट्रीज आती है डंपिंग की, इन सब की, वो देख के उसमें आपको पता लगेगा कि इन डंपिंग यार्ड के अंदर आग बहुत आसानी से लग जाती है गर्मी के सीजन के अंदर। बारिश होगी तो बह बह के वो आपके पानी वाले रीजन्स में चल जाएगा, गंदगी में बन जाएगा, नदी नालों में बहने लग जाएगा। ठीक है, तो डंपिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक, और इसमें मक्खी मच्छर आके बैठेंगे, वो हमारे घरों में आएंगे, वापस आएंगे, और इतनी सी बात है, मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं घरों में आएंगे, यहाँ से बीमारियां उठेगी, नई नई तरह की बीमारियां उठेगी, अलग अलग तरह की, कोई फार्मास्यूटिकल वेस्ट वहाँ जाके फेंक देंगे अगर फॉर एग्जाम्पल, सभी आएगा यहाँ से, देखो हर तरह का वेस्ट आएगा, फार्मास्यूटिकल आएगा, हॉस्पिटल का आएगा, घरों का आएगा, रोड का आएगा, हर तरह का वेस्ट यहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो कोई फार्मास्यूटिकल आ गया मान लो आप लोग, तो उसमें ऐसे केमिकल हो गए जो कि कोई दूसरा कचरा रखा हुआ है, उन दोनों ने केमिकल रिएक्शन कर ली और उन्होंने अजीब सी गैस बना दी वहां पे, और वो आपकी एयर में चल गई किसी भी कंडीशन से, तो आपके एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, उस जगह पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। तो डंपिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसके कोई बेनिफिट नहीं है, डंपिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमें कभी किसी को सजेस्ट भी करना हो तो डंपिंग सजेस्ट नहीं करने वाले। सेकंड है इंट्रीगेशन, ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है, इससे 5-10% ज्यादा अच्छा। ठीक है, इंट्रीगेशन मतलब क्या होता है, उसको जला देना, जितना भी कचरा है इकट्ठा करो और जला दो। ठीक, वो हो गया आपका इंक्लिनेशन। अब कुछ कंडीशन में तो सही है ही है कि चलो ठीक है कचरा इकट्ठा नहीं होगा, और जो राख वगैरह आ रही है वो खेतों में डाल देंगे, जाके डाल सकते हैं, एश डालते हैं खेतों में ना, वो डाल देंगे। इसके भी साइड इफेक्ट है, ये भी एक तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा पॉल्यूशन क्रिएट, ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। हम जलाएंगे तो उससे CO2 निकलेगा, हवा में जाएगा, वही कंपोजिशन बिगड़ेगा एयर का कंपोजिशन बिगड़ेगा तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा तो कोई बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। तो इंक्लिनेशन भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर डंपिंग जितना बुरा नहीं है। क्लियर है ये चीज? मोस्टली इंक्लिनेशन ही होता है। हम भी बहुत सी बार क्या करते हैं, अगर हमारे पब्लिक कलेक्शन नहीं है कहीं पे वेस्ट का, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, कचरा लेकर उसको जला देते हैं, बहुत बार करते हैं सभी। लेकिन आपने खुद ने चीज देखी होगी कि अगर आप एक प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है ना, नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन को अगर आप जलाओगे, सिर्फ एक पॉलीथीन जलानी है, और उसके पास आप खड़े होकर सांस नहीं ले पाओगे, उसके ऊपर मुंह रख के नहीं ले पाओगे ना, क्यों? पॉइजनस गैस आती है उसमें से। तो आप वो दिमाग लगाइए, इतना हजारों टन कचरा इकट्ठा हुआ उसको जलाओगे तो कितने किलोमीटर की हवा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी ना। तो अच्छा ऑप्शन नहीं है वो एक तरीके से। थर्ड है हमारा कंपोजिटिव, ये हमारा एक बेनिफिशियल बोल सकते हैं, हर गांव के घर में ये चीज होती है। मैन्योर नाम सुना है किसी ने? फर्टिलाइजर का नेचुरल रूप मैन्योर एक फर्टिलाइजर, खाद तो शायद फर्टिलाइजर को बोलते हैं या फिर मैन्योर को बोलते हैं। गाँव में क्या होता है, सभी के घरों में जानवर होते हैं, पहली बार गोबर होता है, उसको जाकर पटक देते हैं एक जगह, जैसे कि बाड़ा है मान लो, या जानवर बंधे हुए, उस वाले कोने में जाके रोड बनाना शुरू कर देते। घर का जो भी कचरा आ रहा है, क्या कचरा आएगा, उनके छाछ आएगी, रोटियां आ जाएगी, कुछ रोटियां तो गाँव उनको खिला देंगे, गायों को सबको खिला देंगे, या फिर कुछ भी आलू गोभी सबके कचरे हो गए, या कुछ भी एक्स्ट्रा छोटा मोटा कचरा हो गया, उन सबको जाके वो उस रोटी में फेंक देंगे। ठीक, वो धीरे धीरे बहुत टाइम तक वही पड़ी रहेगी वो। ठीक, उससे कोई पॉइजनस चीज नहीं रहेगी, उसके आप पास होकर निकल सकते हो कि मैंने हमारे रोड़ी है उसके पास से आराम से निकल जाते हैं, कभी बाड़े में जाते हैं, उससे कोई बदबू नहीं आती है। हाँ, कोई VIP लोग हो जिन्हें गोबर की बदबू आती है तो उनके लिए बात है, ठीक है। बाकी गोबर वहाँ रहेगा, आपका सारा कचरा वहाँ आके पड़ा रहेगा, वो गायों का बंधने वाला एरिया नहीं है, गायों के बंधने खाने सब वाला एरिया ये वाला है। ठीक, बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा, 5 महीने 6 महीने साल भर जो भी है, क्वांटिटी जब हो जाएगी अच्छी तो क्या करेंगे, उसको ट्रॉली में लोड करवाएंगे और खेतों के अंदर भी कब डालते हैं, जब आपकी फसल कट चुकी है, अब उसको खाद डालनी है, पहले से हम डाल के रखते हैं कि उसकी फर्टिलिटी वापस से गेन हो थोड़ी बहुत,
उस टाइम उसको डाल डुला के जो भी 5-10 दिन है उसमें कुछ उगाएंगे नहीं, कोई बीज नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिक इसमें पड़ा रहेगा वो, ठीक है। इस तरीके से ये आपके काम आती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिटिंग डंपिंग इंग्रेडिएंट से अच्छी है या बुरी है? अच्छी है क्योंकि ये हमारे काम आ रही है, इसका 1% भी हमारे नुकसान में नहीं आ रहा है। बात बराबर है, देखो खराब तो ये भी हो सकती है, कैसे मक्खियां तो इसमें आके बैठेगी, हमारे घरों में भी आएगी, तो कचरा तो जहाँ पे भी मक्खियां तो आनी नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसका हम पॉजिटिव साइड ये देख सकते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको हम खेतों में जाकर फेंक रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारे काम आने वाली चीज है। लास्ट हमने पढ़ा है कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब लैंड यानी फिल्स मतलब भरना, खड्डे खोदना डालो, खड्डे खोदना डालो, खड्डे खोदना डालो, ठीक। बहुत गहरा खड्डा खोदते हैं, कचरा डाल दिया, उसमें मिट्टी की लेयर डाल देंगे, वापस डालेंगे कचरा, वापस मिट्टी के लिए कचरा, मिट्टी के लिए कचरा, मिट्टी के लिए, ऐसे करके उसको ढक देंगे, ठीक। अब वो अंदर ही पड़ा पड़ा जो भी डिकम्पोज होगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे वो उसके बनते रहेंगे और चलता रहेगा। फिर बहुत टाइम बाद उसको भी हम निकाल के एज अ मेन्योर हम उसको यूज कर लेंगे। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट 2 प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज यूज्ड एज मेन्योर, तो आप कौन कौन से लिखेंगे इनमें से? कंपोजिटिंग में कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं हो रहा तो आप ये भी याद करो, कंट्रोल टिपिंग या फिर सैनिटरी लैंडफिल्स, दो नाम है, कंट्रोल टिपिंग और लगा हुआ है ना, मतलब दो नाम हो गए कन्वर्ट। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? हमने सॉलिड वेस्ट कैसे कंट्रोल करना ये देख लिया, सॉलिड वेस्ट क्या होता है हमने वो देख लिया, उसको स्टोर कैसे करते हैं हमने वो देख लिया, उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं वो देख लिया, उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे वो देख लिया, डिस्पोज करने के हमने अलग अलग तरीके देख लिए, डंपिंग देख लिया, उसके बेनिफिट्स क्या है वो देखे, उसके डिसएडवांटेज क्या है वो देखे, उसके बाद हमने देखा इन्फ्लेमेशन, उसके बेनिफिट्स क्या है वो देखे, उसके डिसएडवांटेज क्या है हमने वो देखे, फिर हमने देखा कंपोस्टिंग, उसके बेनिफिट्स क्या है हमने वो देखे, उसके डिसएडवांटेज क्या है वो देखे, फिर लास्ट हमने देखा सैनिटरी लैंडफिल्स या फिर कंट्रोल टिपिंग, इसका क्या काम आ सकता है हमारे, हमने वो चीज देखी। तो एक तरीके से अगर हम देख के चले तो हमारा सॉलिड वेस्ट एंड डिस्पोजल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल एंड डिजीज, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस, ऑक्यूपेशन क्या होता है, क्या नौकरी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।